Good morning, dear students. Welcome back to our YouTube channel, RS Rana Maths Classes. Now, in the today's class, I will discuss about Chapter 3, Class 9th NCERT Mathematics, Coordinate Geometry. Chapter 3, Coordinate Geometry. Here is the name of the chapter, Coordinate Geometry. What is the meaning of coordinate geometry? To locate the position of a point in a plane, we require two perpendicular lines. One of them is horizontal and other is vertical. The plane is called the Cartesian or coordinate plane and the lines are called the coordinate axes. अब ये कुछ बेसिक पॉइंट दे रखे हैं, ये साथ साथ आपको एक ग्राफ के ऊपर क्लियर कर देते हैं कि इसका मीनिंग क्या दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को एक बार ध्यान से चेक करें। ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें जो हाईलाइट बॉक्स दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये हाईलाइट बॉक्स किया मैंने। अब इसके अंदर जो यहाँ पे स्मॉल बॉक्सेस दे रखे हैं, ये स्मॉल बॉक्सेस स्क्वायर शेप में दे रखे हैं सभी के सभी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 0, ये 1 यानी 1 यूनिट आ गए यहाँ पे। इस 1 यूनिट के अंदर स्मॉल 10 लाइन दे रखी है, स्मॉल 10 बॉक्सेस होते हैं अगर आप इनको ध्यान से चेक करें। अब इसमें दे रखे हैं आपके, अब इसमें ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है। अब ये जो लाइंस दे रखी हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें बता रखा है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है कि जब हम लेटते हैं, जो हमारी लेटने वाली पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में ये हमारे पास होएगी एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस के अंदर क्या होता है कि अगर हम ये हमारे पास जहाँ पे टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। वर्टिकल मीन्स जैसे दीवार होती है या खड़ी पोजीशन होती है, जब स्टैंडिंग पोजीशन होती है तो हम उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। द ऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। अब इसमें मेन एक और पॉइंट आपके पास आ जाता है यहाँ पे कि ये जो आपने टू लाइंस ली हैं, ये टू लाइंस कंप्लीट प्लेन कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसको हम बोलेंगे ओरिजिन का मीनिंग होता है किसी भी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो होती है 0। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड की तरफ चलते हैं तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। और अगर इसी लाइन के ऊपर हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आती हैं। सिमिलर अगर हम वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पे इनको नोट करते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू, और डाउनवर्ड में चेक करते हैं नेगेटिव वैल्यू। अब हम यहाँ पे जब भी किसी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं तो हम चेक करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी ये जो y दे रखा है पॉजिटिव वैल्यू, ये सभी की सभी वैल्यू इधर भी जा सकती हैं, अपने राइट में भी जा सकती है और अपने लेफ़्ट में भी। अब ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ये ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है या फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स टकराएंगे वो हमारे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा था कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको हम यहाँ पे।
ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमारे पास साइन की भी बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास ये एक्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया कवर होता है वो कौन सा होएगा, एक्स ऊपर की तरफ जाएगा, वाई राइट साइड में जाएगा। तो ये कंप्लीट पोर्शन जो हमारे पास आएगा इसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा हम लिखते हैं एक्स एक्सिस से और सेकंड वैल्यू हम लिखेंगे वाई एक्सिस से। एक्स पॉजिटिव दे रखा है, वाई भी पॉजिटिव दे रखा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट पेयर जब हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 और 5, ये कंप्लीट एक पेयर बन गया है, तो हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट, जिसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वैल्यू आती हैं। इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो हमेशा एक्स की लिखेंगे और बाद की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वाई की आएगी। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको चेक किया तो ये नेगेटिव दे रखा है, यानी एक्स नेगेटिव आएगा और वाई इधर चलेंगे यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स यानी ये नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव आएगा, ये लेफ़्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ आएंगे तो मीन्स वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, ये इधर राइट की तरफ जाएगा नेगेटिव वैल्यू दे रखी है सभी की सभी, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होएगा, वाई नेगेटिव होएगा। तो ये थे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। अब 4 क्वाड्रेंट के बाद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस कॉल्ड द ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इनको एक और नेम दे रखा है यहाँ पे। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस लाइन को हम अब्सिसा बोल सकते हैं और वाई एक्सिस लाइन को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पॉइंट्स पे आपने ध्यान रखने हैं। एक्स एक्सिस को अब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को हमारे पास ये कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है यहाँ पे क्वाड्रेंट में ओरिजिन का कंप्लीट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ चेक करेंगे। यहाँ पे इसमें जैसे यहाँ पे बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बता रखा है द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई की वैल्यू 0 होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, एक्स वैल्यू 5 ली और वाई यहाँ पे 0 आ गया, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो यानी ये जो लाइन दे रखी है ओरिजिन है, ये 0 है यहाँ पे, यानी इधर ये कंप्लीट लाइन 0 शो करेगी वाई एक्सिस की वैल्यू को और ये कंप्लीट 0 शो करेगी एक्स एक्सिस की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने जाना है किस पे, 5 और 0 पे, यानी y की वैल्यू 0, x 5, तो x की वैल्यू 5 चेक करेंगे तो y 0 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा 5 और 0। ऐसे ही हमारे पास मान लो ये वैल्यू आ जाती 0 3 मीन्स, अब इसमें यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा था एक्स कोऑर्डिनेट इज एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, सो कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर 0 और वाई, यानी एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है और वाई, तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा वाई एक्सिस पे। और जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई 0 दे रखा है, तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे 5 और 0 था, यानी एक्स वैल्यू दे रखी है वाई 0, तो ये जो पॉइंट आएंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। 0 और 3 दे रखा है, यानी वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स 0 दे रखा है, तो ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो वाई एक्सिस पे चेक करते हैं, एक्स पे कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा।
तो इसमें ये बता रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द वाई ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स इज 0, शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर एक्स और 0। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कोई भी इक्वेशन आती है वो हम सोल्व करेंगे 4th चैप्टर के अंदर। इसमें वैसे बता रखा है ये एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स मीन्स y इज इक्वल टू मान लो 4x। अगर ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये हमेशा हमारी ओरिजिन पॉइंट से पास आउट होकर जाएगी इक्वेशन। ये जो आपके पास 3.1 एक्सरसाइज दे रखी है उसमें जस्ट ये कंफर्म किया है, एक्टिविटी क्वेश्चन है वो। फॉर एग्जांपल आप टेबल यूज़ करते हैं स्टडी टेबल, और लैंप की पोजीशन बतानी है आपने। अब स्टडी टेबल के अंदर ये हमारे पास 2 डायमेंशन प्लेन आ जाएगा वाई एक्सिस, और ये आ जाएगा एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल लैंप आपने यहाँ पे पोस्ट किया है तो इसकी हमने पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे मान लो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट आएंगे क्या आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी 2 2। तो ये हमारी लैंप की पोजीशन आ गई है। इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड भी स्ट्रीट टाइप का एक्टिविटी है तो इसको एक बार आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, 3.2 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अब इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं वो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, वो हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी पॉइंट को लोकेट करती हैं तो किस फॉर्म में लोकेट करती हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट ये रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। इसमें आपको बताया था कि जो 2 लाइंस होती है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। 2 लाइन इंटरसेक्ट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन पॉइंट पे। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सी फिगर, ये फिगर दे रखी है कंप्लीट, एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट सबसे पहले फिगर में चेक करो बी कहाँ पे दे रखा है, बी यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसने बी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बताने यहाँ पे। तो बी को चेक किए यहाँ पे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे। तो एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है -5, और यहाँ पे फिर चेक करना वाई, वाई क्या दे रखा है यहाँ पे 2। तो ये पॉइंट्स जहाँ पे टकरा रहे हैं बी से, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे -5 और 2। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी ये रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एक्स वैल्यू नोट करेंगे यहाँ पे, एक्स क्या दे रखा है 5, और वाई क्या दे रखा है -5। सी के पॉइंट आ गए यहाँ पे। फिर ये कहता है द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। -3 और -5 से कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट हाईलाइट होता है, आइडेंटिफाई करते हैं इसको। -3 यानी एक्स की वैल्यू -3, तो इधर आएगा -3 ये रहा। तो -5 यानी नीचे जाएगा ये। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट दे रखा है ये ई पॉइंट, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा ई। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, यानी एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 ये है, -4 दे रखा तो नीचे आएंगे -4। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया है जी। तो ये कुछ पॉइंट को शो कर रहा है जी पॉइंट को। नेक्स्ट दे रखा हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट के अंदर द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का अब्सिसा वैल्यू बतानी है डी पॉइंट पे। डी ये रहा, यानी डी अब्सिसा का मतलब है एक्स की वैल्यू तो 6 है, और वाई कितना है 2, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच को चेक करो यहाँ पे, ये दे रखा है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई पॉइंट।
तो वाई एक्स क्या दे रखा है -5, वाई क्या दे रखा है -3, तो वाई की वैल्यू क्या है -3, तो इसका जो पॉइंट आएगा ऑर्डिनेट का क्या देगा -3। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं एल, एल ये दे रखा है। अब यहाँ पे चेक किया हमने कि ये पॉइंट जो लाई कर रहा है किस पे लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, मीन्स एक्स क्या आएगा 0 और वाई कितना आ गया 5, तो एल के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे 0 और 5। कोऑर्डिनेट ऑफ द एम, एम के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं यहाँ पे, एम को चेक करो यहाँ पे ये दे रखा है एम। अब एम यानी किस पे है एक्स एक्सिस पे, तो वाई क्या है 0 -3 और 0। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 3.2, साथ साथ सोल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 3.3। अब यहाँ पे आपके पास 3.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपने 8 क्लास में भी सोल्व किए हैं। इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स। अब यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू y, तो फर्स्ट वैल्यू दे रखी है -2। मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये 2 लाइन्स को ड्रॉ किया हुआ है, x एक्सिस और y एक्सिस को। y एक्सिस लाइन, x एक्सिस लाइन, दिस द ओरिजिन पॉइंट 0, राइट साइड में x एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू, अपवर्ड में y एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू, डाउनवर्ड में नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे पॉइंट निकालना -2 और 4, -2 x वैल्यू -2 और y वैल्यू 4, यानी ये जो जहाँ पे टकराएंगे ये हमारी दो ट्रेन है, x एक्सप्रेस y एक्सप्रेस, तो x एक्सप्रेस इधर जाएगी y एक्सप्रेस इधर जाएगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर चलेंगी, तो जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो जाएगा वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएगा। -2 और 4 यहाँ पे एक्सीडेंट होता है इनका, तो आ जाएगा -2 और 4। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मीन्स ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। हम ये सिंबल चेक करके बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव थे, थर्ड में सभी नेगेटिव थे और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव थे, तो हम सिंबल देख के भी बता सकते हैं। अब जैसे 3 और -1 है, 3 और x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब 3 और -1, एक ट्रेन स्टार्ट होती है 3 स्टेशन से, नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि -1 लेना है, तो नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पे टकराएंगे जाके, तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास आया था सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 और 0, -1 और 0, एक्स वैल्यू -1 यानी ये, और y 0, तो ये यहीं पे ही आएगा पॉइंट, तो ये किस पे लाई करेगा ये एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हमारा लाई करेगा एक्स एक्सिस लाइन पे और किस साइड में नेगेटिव लाइन पे। फिर दे रखा है 1 और 2, 1 एंड 2, एक्स वैल्यू 1 और y वैल्यू 2, तो ये टकरा रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों ही पॉजिटिव सिंबल दे रखे हैं, तो मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव दे रखे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, -3 और -5, -3 ये आएगा इधर, -5 इधर, तो ये नीचे जाके टकरा जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है वो बता रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट्स को ड्रॉ करना, आपने लोकेशन बतानी है इनकी। प्लॉट द पॉइंट्स x एंड y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। डिस्टेंस का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू हंड्रेड्स में होती तो हम कैसे उसको ग्राफ को चूज़ करते। अब यहाँ पे तो सिंपल 1 1 का गैप दे रखा है, तो इसलिए हमने 1 1 का गैप लेना ईजी होता है, तो उसको हम ले सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ये ग्राफ बनाया था, इसी ग्राफ को मैं यूज़ करूँ यहाँ पे। गैप मैंने 1 यूनिट, यानी जो ये हमारे पास टोटल ये जो बॉक्स होते हैं 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं, जो हाईलाइट 1 बॉक्स किया हुआ है, इसको मैंने 1 यूनिट लेट किया हुआ है, यानी 10 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के इक्वल है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट दे रखे हैं, वाई एक्सिस पॉइंट दे रखे हैं, ये सभी पॉइंट्स आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, बस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा। इस पॉइंट को सोल्व करते हैं। अब मेन हमारे पास जो पॉइंट आता है इनको हम ड्रॉ कर लेंगे सभी को। -2 8 भी हो जाएगा, -1 और 7 भी हो जाएगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया हमने। मेन पॉइंट आता है कि इसको कैसे शो करें हम, तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया है, हमने यहाँ पे लेट किया है कि जो हमारे पास 1 यूनिट है वो कितने बॉक्सेस के इक्वल है, वो हमारे पास
10 बॉक्सेस के इक्वल है 1 यूनिट। तो यानी 1.25 यूनिट कितने बॉक्स इक्वल होएगी। अब स्मॉल बॉक्स दे रखे तो मीन्स ज़्यादा होएगी, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 इंटू 10 तो 12.5, यानी टोटल 10 बॉक्स तो कंप्लीट लेने हैं, 10 से ऊपर 2.5 बॉक्स लेने हैं। किस पॉइंट पे लेने हमने, वाई एक्सिस पे। एक्स क्या है, 0, यानी x0 तो वाई पे ही पॉइंट आएगा। फिर किस में जाना हमने, नेगेटिव में। तो ये कंप्लीट यहाँ पे स्मॉल बॉक्स से अगर हम काउंट करें तो यहाँ तक 1 यूनिट तक ये 10 आ गए हैं। बट हमने कितने लेने हैं, 2 कंप्लीट, और 2 और 3 के बीच में आपने हाफ लेना है। तो 2 यहाँ पे कंप्लीट, स्मॉल बॉक्स चेक करेंगे, 2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 2 और 3 के बीच का हाफ, ये बन गया पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ये 0 एंड -1.25, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इन पॉइंटों का ऐसे ध्यान रखना है। टू गेट फर्दर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब आवर चैनल RS Rana मैथमेटिक्स क्लास। So in the next videos I'll start the topic chapter 4, which is name of the chapter 4. Chapter 4 is linear equation in 2 variable. So to get more videos subscribe our channel. Thank you and have a nice day.